संत रविदास जी की प्रसिद्धि देश के कोने कोने से होते हुए उन तक भी पहुंच गई। यह कथा उस समय की है जब गुरु गोरखनाथ अपनी योग साधना और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे और विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे थे। उनके साथ नाथ संप्रदाय के कई योगी भी थे। एक बार यात्रा के दौरान गुरु गोरखनाथ को पता चला कि गुरु रविदास नाम के एक संत हैं जो अपने समय के महान भक्त और समाज सुधारक के रूप में विख्यात हो रहे हैं। गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि वह इस संत से मिलकर उनके बारे में और जानेंगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि एक चमार है जो जूते गांठने का काम करता है और उस पर प्रभु की बड़ी कृपा है। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की सोची और मन में यह सोचकर निकल पड़े कि उसे मैं अपनी शक्ति से 2-3 चमत्कार दिखाकर अपना शिष्य बना लूंगा। गोरखनाथ जी संत रविदास जी के द्वार पर पहुंचे और अलख जगाई। संत रविदास उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी झोपड़ी के अंदर बुलाकर बैठने के लिए आसन दिया और उनकी सेवा में लग गए। उनकी यथाशक्ति सेवा करने के बाद संत रविदास जी बोले, आप जैसे महान योगी की सेवा करने से मेरा जीवन सफल हो गया। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। गोरख जी बोले, गांव-गांव घूमते हुए आपके नगर में जब पहुंचे तो आपकी बड़ी ख्याति सुनी कि आप पर प्रभु की बहुत कृपा है। सोचा आपके दर्शन करते चलें और मेरा जोड़ा भी टूट गया है, इसलिए सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे। अब गोरखनाथ जी जिस उद्देश्य से आए थे उन्होंने उस पर अपना पहला कदम बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम पानी पीना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है। वे पानी केवल तभी पिएंगे जब उनके लोटे, जिसे कमंडल भी कहते हैं, उसमें पानी डाला जाए। लेकिन जिस पात्र से इसमें पानी डाला जाएगा वह बिना जमीन पर रखे डालना पड़ेगा। गुरु रविदास जी ने उनकी मांग सुनते ही विनम्रता से स्वीकार कर लिया। उन्होंने आंखें बंद करके मालिक के नाम का सुमिरन किया और तभी अचानक अपनी कुटिया में पड़े एक लोटे को आकाश में लटका दिया, जिसमें से अपने आप ही पानी बिना जमीन पर रखे गोरखनाथ जी के कमंडल में भर गया। गुरु गोरखनाथ इस चमत्कार को देखकर चकित रह गए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, आप पर तो प्रभु की असीम कृपा है, किंतु आपका काम बड़ा ही मलिन है। इसीलिए आप यह टूटे हुए जोड़े गांठने का काम बंद कर दीजिए। पता नहीं इन टूटे हुए जोड़ों को कितनी अपवित्र चीजें लगी होती हैं। मैं आपको एक अनमोल चीज देता हूँ, जिससे आपको यह मलिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु गोरख जी ने अपनी पोटली से एक जड़ी बूटी निकाली और कहा, यह बहुत अनमोल चीज है। आप इसे हाथ में लेकर आंखें बंद करके मेरा एक मंत्र बोलोगे जो मैं आपको कान में बता दूंगा, तो आप जिस भी चीज की मन में कामना करोगे, चाहे वो कोई खाने की वस्तु हो या फिर सोना चांदी, आंखें खोलते ही वो चीज आपके सामने प्रस्तुत होगी। इससे आप अपनी दरिद्रता दूर करके एक बहुत धनवान व्यक्ति बन जाओगे। इसे रख के मेरा जोड़ा गांठ दो और फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि रमता जोगी बहता पानी, हमारा कोई एक ठिकाना तो होता नहीं। रविदास जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा तो जन्म ही टूटे हुए को गांठने के लिए हुआ है, चाहे वो टूटे हुए जोड़े हों या प्रभु से टूटा हुआ कोई प्राणी। यह बात कहते कहते संत रविदास जी ने जोड़े को गांठने के लिए अपनी रुंडी से टाकी काटी और टाकी को टूटे हुए जोड़े पर रखकर उसे सीलने के लिए धागा लिया और उसे मुंह में डाला। जैसे ही धागे का स्पर्श मुंह से हुआ तो वो मामूली धागा सोने के धागे में तब्दील हो गया। संत रविदास जी उस टूटे हुए जोड़े को सोने के धागे से सिलने लग पड़े। यह देखकर गोरखनाथ जी बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी।
उन्होंने मन में सोचा कि इसे मैं अपनी कोई सिद्धि दिखाता हूँ, फिर तो यह अवश्य मेरा शिष्य बन जाएगा। गोरखनाथ जी के पास एक तुम्बी थी। उन्होंने कहा, हे रविदास, सच सच बताना, तुम्हें मेरी इस तुम्बी में क्या दिख रहा है? जब रविदास जी ने ध्यान लगाया तो उन्हें उसमें बहुत से रत्न, माणिक, हीरे और सोने के पर्वत पहाड़ दिखाई दिए। फिर गुरु रविदास जी बोले, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया, मेरा तो जीवन सफल हो गया। फिर रविदास जी बोले, अब कृपया आप बताइए, आपको मेरी इस कठौती में क्या नजर आ रहा है? जब गोरख जी ने उसमें देखा तो उन्हें उस छोटी सी कठौती में पांचों तत्व, जड़, चेतन, सारे देवता तथा त्रिदेवों के अलावा सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। यह सब देखकर उनका अहम टूट गया और वो उनके सामने नतमस्तक हो गए। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस पर लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और हमारे YouTube चैनल संतों की लीला को सब्सक्राइब करके इसी प्रकार हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा, ताकि हम इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए लाते रहें और हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जीवन लीलाएं देश के कोने कोने तक पहुंचाते रहें। लेकिन यह केवल आपके वीडियो को शेयर करने से ही मुमकिन हो पाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमेशा की तरह हमारी वीडियोस को इसी तरह अपना प्यार देते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश हमारे गुरु रविदास जी की महिमा को जानेगा तथा मानेगा। अगर वीडियो बनाने हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया अपने इस गुरु के दास को क्षमा कीजिएगा। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हो संतों की।